ध्यान दीजिएगा, ध्यान इधर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सुनो। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा समझो और बना डालो। कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। चलिए रहा आपका कटोरा, ठीक है। और ये है आपका व्यास, क्या है, व्यास। व्यास कितना है बाबू, 10.5 सेंटीमीटर, यही है ना। चलिए, तो कटोरे का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। इसलिए इसकी त्रिज्या r जो होगा वो 10.5 का आधा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना लीटर दूध डाला जा सकता है, इसलिए उसका क्या निकालना पड़ेगा, पहले आयतन, फिर निर्धारिता निकालेंगे उसकी। तो आयतन किसका, अर्धगोले का। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो अर्धगोले है तो 2 से भाग दोगे तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी 2/3 पाई r क्यूब। यहां लिख लोगे अर्धगोले का आयतन। हाँ, हम शॉर्ट कर लिख गोले का या आयतन 2/3, पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7, और r क्यूब है यानी r इंटू r इंटू r। r का मान कितना है, 10.5/2 इंटू 10.5/2, 10.5/2 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं। कुछ कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा तो रखो। ये कटिए, और सर ये भी कटेंगे, देख लो, 3 तिया 9 और 3 बचे 15। कोई दिक्कत, सर ये भी कटेंगे, इसी को काट देते, नहीं तो यही वाला काटोगे तो ये वाला भी कटेगा। 7 एकम 7 और 7 बचे 35, और 2 को काटोगे तो 2 भी कटेगा सर, 11 ना, 11 22, ठीक है जी। नीचे सब खत्म, नहीं खत्म हुआ, एक है ना, एक बचा है ना, इसको काट दो, इसको भी काहे रखोगे, काट ही दो, इसको काट दो 5.25। तो देखोगे कुल मिला के जो आयतन आएगा वो क्या आएगा, 11 बचा गुना 5.25 गुना 1.5 और गुना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 3 इस आयतन को सेंटीमीटर क्यूब में जब रहेगा, किस में बदलोगे बाबू, जब लीटर में बदलोगे तो क्या करोगे, 1000 से भाग दे देना, ये हो गया लीटर। और जैसे ही 1000 से भाग दिया, ये पॉइंट किधर भागेगा, 1 2 3 जीरो है तो 3 इसका इधर भागेगा, यानी 1 2 3 यहाँ होगा पॉइंट 303, यहाँ पॉइंट लगेगा 1875 लीटर। दिस इज योर आंसर। यानी कटोरे में कितना दूध आ सकता है, 0.3031875 लीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत है, आज दिक्कत है ना गुना करने में, मारेंगे तो ना, गुना करने में अगर दिक्कत होगा तो फिर कैसे होगा, बोलो, नहीं होना चाहिए ना दिक्कत, ठीक। तो देखो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सरल करेंगे इसको। टंकी कैसा है बाबू, अर्धगोलाकार है, कैसा है, अर्धगोलाकार है। और ये कितना मोटी है, ज़्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर मोटी है। कितना, 1 सेंटीमीटर मोटी है। अच्छा, उतना मोटी चलेगी 1 सेंटीमीटर मोटी है। कितना सेंटीमीटर मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी है, ज़्यादा मोटी नहीं है ना रे। और ये आंतरिक त्रिज्या कितना है बाबू, यहाँ से यहाँ, ये देखो, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है। और ये मोटाई इसकी कितनी है, ये जो मोटाई है उसमें कितना है, 1 सेंटीमीटर है ना। तो लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, क्या, आंतरिक त्रिज्या जो है, अंदर वाला त्रिज्या वो कितना है बाबू, 1 मीटर है ना। और अगर बोले कि इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी है, बाह्य मैंने समझ रहे हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बाह्य जो त्रिज्या होगी, बाह्य त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी बाबू, थोड़ा बड़ा कर देंगे, ज्यादा हो तो कैपिटल आर लिख दिए। तो कितना होगा, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको कैसे जोड़ोगे, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 2 मारेंगे रे, मीटर है सेंटीमीटर है, कैसे जोड़ोगे, तो इसको मीटर में करना पड़ेगा। 1 मीटर तो 1 मीटर ही है, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से जैसे भाग दोगे 0 पॉइंट कितना आएगा, 01 मीटर आएगा, आया ना। तो कुल मिला के कितना आएगा, 1.01 मीटर। ये क्या है, बाह्य त्रिज्या। अब क्या निकालना है,
इस कटोरे कैसा है, नहीं कटोरे तो है नहीं, टंकी है ना, अर्धगोलाकार टंकी को बनाने में जो लोहा लगा है उस लोहा का आयतन निकालना। ठीक है, तो ये भाग तो खाली है ना, ये अंदर वाला भाग खाली है, ये वाला लोहा लगा है। तो देखते हैं लोहे का आयतन, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। हम उतना लंबा थोड़ा लिखेंगे, हम लिखेंगे लगे लोहे का आयतन या लोहे का आयतन। क्या होगा, बड़ा वाला अर्धगोला क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब, बड़का वाला का निकाल रहे हैं। और जो अंदर खाली है, खाली वाला ये हिस्सा है, खाली वाला को घटा देंगे ना, इसमें तो लोहा नहीं लगा ना, तो बाहर वाले से ये खाली वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा, ये वाला हिस्सा निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, अंदर वाला तो छोटा आ रहा है, कम आ रहा है, तो पाई समझ में आ रहा है, तो 2/3 और पाई कॉमन आएगा दोनों में, बचता कौन है आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो क्या होगा 2/3 पाई का मान 22/7 और आर क्यूब मैंने कितना का क्यूब है, बोलो बंटी और बबली बताओ, दोनों बताओ। बड़का वाला आर है सर 1.01 का होल स्क्वायर माइनस छोटका वाला क्या है 1 का स्क्वायर, बाकी सब मीटर क्यूब आयतन है तो बाहर, सॉरी यहाँ होल क्यूब होगा, स्क्वायर लिखा गया ना, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। अब देखो 2/3 22/7 अंदर में क्या हो रहा है 1.01 का क्या निकालिए, घन निकालिए। तो देखो हमने क्या किया 1.01 का यहाँ हमने क्या निकाल लिया, गुना करके घन निकाल लिया, कितना आया 10301 घटा 1 का क्यूब तो 1 ही होगा मीटर क्यूब। और एक चीज यहाँ सर पॉइंट था कितना 2 के पहले, और 3 बार गुना करोगे तो 2 के पहले और 2 के पहले 6 के पहले होगा, यानी 6 अंक के पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये वाला पॉइंट। बात समझ में आया, चलिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू घटा दो कितना बचेगा, अरे ये इकाई में 1 है, इकाई में 1 है, 0 बचेगा 0.0301 यही है ना, 0.0301 मीटर कटेगा तो काटो, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्या 7 से कटेगा, देखते हैं। एक काम करो ना 2 गुना 22 गुना 0.030030301 बटे में कितना 7 या 21 मीटर क्यूब। फिर इसको गुना करेंगे ऊपर वाले को और फिर हमने क्या कर लेंगे भाग दे देंगे किसी, ठीक है ना। तो देखो ये 2 गुना 22 44 और 44 को हमने कर दिया यहाँ गुना, ठीक है, पॉइंट का बाद में हिसाब बाकी कर दिए गुना करके, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे 21 से भागा, जैसे 21 से भागा करेंगे क्या आएगा 0.0638 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। गुना तो आपको करना ही होगा, कोई उपाय नहीं, ठीक है ना, तो गुना आपको करना होगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है?